क्या नाम है, मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था और काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। क्या नाम है, इसके बारे में कि मॉर्गेज के बारे में और कि शुड वी बाय द हाउस नाउ और लेटर, शुड आई वेट। तो मैं कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मॉर्गेज ब्रोकर, मैं एक सिंपल एक रियल्टर हूँ। लेकिन मार्केट की कंडीशन को देखते हुए मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी सजेशन दे रहा हूँ। जिस तरह मुझे एक सुबह के वक्त मेरे पास एक ईमेल आई कि ही इज़ इन्वेस्टर फ्रॉम कतर एंड ही वांट बाय इन्वेस्ट सम मनी ओवर हियर। तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। जैसा कि सबको पता होगा कि मॉर्गेज जो है इट इज़ ऑन द लोएस्ट साइड, वेरी लो राइट नाउ। इंटरेस्ट रेट जो है जी व्यूअर्स, तो बीच में कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से मैं इसको ले नहीं पाया। अच्छा, तो मॉर्गेज जो है इस वक्त ऑल टाइम लो है। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि वो क्या नाम है, वेरिएबल इज़ अराउंड अंडर 1.99 और फिक्स्ड है अबाउट 2.12 किसी को मिल रहा है, किसी को 2.15 मिल रहा है, किसी को डिपेंड ऑन द लेंडर। तो उसकी वजह से भी कुछ मार्केट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है, सिंगल फैमिली होम या जो स्टार्टर होम्स हैं उनके ऊपर सीरियस उछाल आया हुआ है और प्राइसेस जो हैं वो आसमान को बातें कर रही है इस वक्त। और इस वक्त एक और कहानी जो चल रही है, जो टाउन हाउसेस वगैरह जो 5.5, 6, 7 के आगे पीछे हुआ करते थे, अब वो मिसागा में इस वक्त 8.5 लाख के हैं और उनके बेसमेंट भी बने हुए नहीं हैं और उस पर प्राइस वॉर भी हो रहा है, बिडिंग भी हो रहा है। तो शुड वी बाय द हाउस और नॉट? यस, अगर आप सिंगल फैमिली ओनर हैं और आप चाहते हैं कि भाई हाउसिंग मार्केट के अंदर दाखिल हुआ जाए और मकान ख़रीदा जाए और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस लो मॉर्गेज। लेकिन अगर आप समझते हैं कि भाई आई कैन वेट, क्योंकि दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग अ सेकेंड वेव ऑफ दूसरी जो लहर आनी है पेंडेमिक की। और वैसे भी इस वक्त स्टिमुलस पैकेज जिसे कहते हैं या सर्व कहते हैं, यहाँ पर अमेरिका में उसको स्टिमुलस पैकेज कहते हैं, यहाँ पर इसको सर्व कहते हैं। तो सर्व जो है क्या नाम है, जो जो लोगों को असिस्टेंस मिल रही है $2,000, जिन्होंने जनवरी में थोड़ा सा भी काम किया है या पिछले साल की इनकम 5,000 से भी मिनिमम 5,000 जो उन्होंने डिक्लेयर की थी, वो उसका एक क्राइटेरिया है। तो गालिबन वो अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, 15 अगस्त को उसकी लास्ट डेट है। हो सकता है जस्टिन साहब जो है इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करें। तो उसने जो है काफ़ी हद तक मार्केट को सस्टेन किया हुआ है। लेकिन एट द सेम टोकन लॉस ऑफ जॉब्स आर गॉन। जिस तरह मुझे एक दुबई से इनका वो मैसेज था, मैं निकालता हूँ इस दौरान में। तो उनका था कि भाई मैं पिछले साल मैंने PR ली थी, शुड आई कम टू कनाडा? तो मैं उन लोगों को, उनको जो मैंने जवाब दिया था, उनको मैंने यही जवाब दिया था कि वेट, क्योंकि इस वक्त जॉबें तो है नहीं। अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉब है वहाँ की, तो जस्ट मेंटेन दैट, कि मैं उस जॉब को आप कंटिन्यू करें आगे, और चले जाए कि आप यहाँ पर आएँ और जॉब नहीं मिल रही। आई मीन इट्स वेरी हार्ड। मैं किसी के बारे में ये नहीं कहता, मैं फ्यूचर को प्रोडिक्ट नहीं करता, लेकिन इट्स वेरी वेरी हार्ड। क्योंकि मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ, क्योंकि ना तो ड्राइविंग लाइसेंस बन पा रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं होगा, सर्विस सेंटर 5 अगस्त से खुलना शुरू हो रहे हैं। तो यकीनी बात है, अगर आप आते हैं तो पीछे से प्रेशर ऑलरेडी सर्विस सेंटर के ऊपर है। अब आप नए सिरे से अपनी क्या नाम है उसको बुक करेंगे, डेट लेंगे, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलते मिलते हो सकता है 6 महीने लग जाए। और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पर जॉब करना जो है बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जॉब करना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो मैं तो अभी रिकमेंड नहीं करता कि आप आएँ। तो इसी तरह मकानों की जो पोजीशन है, अगर सर्व जैसे ही बंद होती है तो यू नेवर नो मार्केट क्या होगी।
तो इसलिए अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई विल से, जिस तरह के कतर से मेरे पास जो ख़ास साहब का, मैं ना लास्ट नेम ही लेता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्ट करूँ यहाँ पर, वो लुक इनटू इट। मैं जिस तरह मेरी उनसे सुबह बात भी हुई है और विल डेफिनेटली शो हिम सम अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी डोंट रश ऑन इट। एक एटलीस्ट 2 महीने का इंतज़ार कर लें। अगर आपको सिंगल फैमिली होम अपनी रेजिडेंसी के लिए, बाय ऑल मीन्स यू हैव नो चॉइस, क्योंकि आपको लेना है आप लें, बिल्कुल लें। लाइफ को होल्ड पे नहीं करना है। पेंडेमिक की वजह से डेफिनेटली लॉट्स ऑफ पीपल का लाइफ ऑन होल्ड, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और या अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेना जा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी टू पुट अ होल्ड, पुट लिटिल ब्रेक्स ऑन इट, स्लो डाउन, डोंट रश। अच्छा, रह गई बात कि दोबारा मैं आपको इस बात पे मेंशन करता हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ मॉर्गेज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। मैं एक सिंपल रियल्टर हूँ, लेकिन मार्केट के सिनारियो को देख के जो पिछले एक वीक में हम किसी के लिए प्रॉपर्टी के लिए जो हमने भागदौड़ की है, जो मार्केट में चल रहा है इस वक्त, इट्स अ वेरी स्केरी टाइम, स्केरी टाइम, स्केरी टाइम। वो टाउन हाउस जो किस ज़माने में 6, 6.5 के हुआ करते थे, या वो स्टार्टर हाउसेस जो 4.5, 5, 5.5 के हुआ करते थे, अब वो 6.5, 6.25 के अंदर वो प्राइस आई हुई है। एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक प्रॉपर्टी की, काश के मैं उसके क्या नाम है इसका कट एंड पेस्ट करके दिखा सकूँ, उस पर बिडिंग वॉर थी। एंड देयर वर व्हेन वी वेंट इनसाइड तकरीबन 100 के करीब विजिटिंग कार्ड पर होता है ना कि हम जब जाते हैं किसी को प्रॉपर्टी शो कराने के लिए, तो we are obligated and it's a practice and it is required to कि leave a card, leave your own card, ताकि उस रियल्टर को ट्रैक करने में आसानी हो कौन कौन आया था इस प्रॉपर्टी। गो सिस्टम के अंदर तो ऑलरेडी होता है क्योंकि उन्होंने हमें अलाउ किया है अपनी प्रॉपर्टी में जाने के लिए, लेकिन स्टिल ही वांट टू हैव अ डबल चेक ऑन इट कि कौन कौन आया था, और उसको हैंडी ईमेल एड्रेसेस मिल जाते हैं और सारा कुछ ही मिल जाता है। तो इसलिए जो है ना, मैं हर एक को इस वक्त कहूँगा कि इस वक्त एक मारामारी की सी सिचुएशन है। अच्छा, एक और मैसेज आया, कोई प्रॉपर्टी नहीं सकते, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर लेने जा रहे हैं तो होल्ड करें। मॉर्गेज अगर आप सिंगल फैमिली होम लेना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, रहने के लिए, रिहाइश के लिए, गो फॉर इट। चॉइस नहीं है, 50,000 75,000 हो सकता है आप महंगा ले रहे हो इस वक्त मारामारी के अंदर, लेकिन यहाँ की मार्केट बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल इस सेंस में पिछले 10 साल से मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिस इंतज़ार में बूढ़े हो गए हैं, उनके बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल में पहुँचने जा रहे हैं, जिस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि मार्केट यहाँ पर क्रैश होगी। इसकी छोटी सी मिसाल बताता हूँ। 4 साल पहले हमारे मोहल्ले के अंदर ही एक था, 5.60 पे लगा हुआ था, 5.35 की हमने ऑफ़र की, 5.40 की हमने ऑफ़र की, आज वो 8.5 लाख का है। या दूसरी मिसाल, 4 साल पहले जो हमने 4.75 का एक मकान लिया था, वो 6.65 पे हम लोगों ने उसको बेचा है 4 साल। तो ये तो यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू का वो है। मॉर्गेज जो है, अच्छा, और मैंने 1-2 पॉइंट लिखे थे जी। तो ये है इस वक्त क्या नाम है कि यू शुड बाय द हाउस और नॉट। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ और इसको सम अप करता हूँ कि अगर आप सिंगल फैमिली होम लेने जा रहे हैं और अपनी पर्सनल रेजिडेंस के लिए लेने जा रहे हैं और आप किराए से निकलना चाह रहे हैं, तो मैं उसके लिए नहीं कहूँगा कि आप वेट करें कि जी मार्केट क्रैश होगी। दैट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ हमेशा से, जिस तरह मैंने अभी कहा था कि लोग 10-10 साल से बैठे हुए हैं, इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि शायद मार्केट क्रैश कर जाए। मार्केट यहाँ क्रैश नहीं करती है, अभी तक का तो वो यही है। तो ये कहना कि जी सेकंड, जिस तरह मैंने अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि सेकंड पेंडेमिक की जो वेव का ये इंतज़ार कर रहे हैं, या वबा की दूसरी लहर आने वाली है, या सरब बंद हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट को, लिबरल गवर्नमेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इवन इन अमेरिका टू ट्रम्प गवर्नमेंट टू स्टिमुलस पैकेज, या जिस तरह भी था कि अगर आपने किसी को, बंदे को पहले फायर किया हुआ था, उसको बुलाएं, हम गवर्नमेंट जो है इतना चिप इन करेगी। अभी सुबह के वक्त एक नोट क्या नाम है मिनिस्टर ओंटारियो की उसकी तरफ से था कि पर बच्चा $200 जो है स्कूल सप्लाइज़ के नाम पे दिया जाएगा।
किराए में अगर आपका लैंडलॉर्ड जो है अपने लैंडलॉर्ड से कहें कि वो किराए में के लिए अप्लाई करे, गवर्नमेंट विल चिप इन। एम्प्लॉयज़ का मैंने आपको बता दिया, सर्व की पेमेंट्स जा रही हैं लोगों को, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पता नहीं कौन सी तिजोरियाँ तोड़ तोड़ के पैसे लेके आ रही है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से बारो कर रही है, बैंक से बारो कर रही है, या जो भी कुछ भी है। गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है, वो एक फाइनेंस की अलग लाइन है, ट्रेजरी बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ और दिस एंड दैट, किस तरह पैसे को पुल अप करना है, किस तरह सस्टेन करना है वो आप इकानमी को। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट। अभी तक इन जनरल इकानमी पे फ़र्क नहीं पड़ा, बट एम्प्लॉयमेंट साइड इज़ वेरी हाई, लॉट्स ऑफ प्लेसेस बीन क्लोज। तो इनका एवेंचुअली असर तो पड़ना है एज पर इकोनॉमिक रूल्स, विच आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल। क्योंकि 10 साल में इस तरह के हालात भी, कहना कि 10 साल में मार्केट क्रैश नहीं हुई, तो 10 साल में इस तरह के हालात भी कभी नहीं हुए थे। सो यू नेवर नो कि व्हाट विल हैपन। अच्छा, तो कॉलेज जो है ना बीच बीच में तंग करती है। चलो, तो ये है इस वक्त सिचुएशन। तो मैं यही कहूँगा कि, और इसी के अंदर मैं एक दो कमेंट्स को चाहूँगा कि जो ईमेल आई मी, एक्चुअली कमेंट्स को तो मैं टेक केयर कर लेता हूँ। जिस तरह ये तारिक साहब ने कहा था कि थैंक्स अ लॉट फॉर योर आंसर ऑन माय कैमरा क्वेश्चन। अच्छा, आई एम करंटली इन यूएई, एनी सजेशन व्हेन शुड आई मूव, गॉट पीआर लास्ट ईयर। तो मैंने आपका जवाब दे दिया है सर इसके ऊपर। और कि इफ़ यू आर लिविंग कंफर्टेबली देयर योर 730 डेज। अच्छा, ये भी बता दूं कि पीआर की रिक्वायरमेंट जो है, बीच बीच में से बातें आती हैं, आई जंप हियर एंड देयर, कि अगर आप जब 5 साल का आपका, जब आपके पास पीआर आ जाता है तो आपके पास सिर्फ 5 साल का वो होता है। विद इन 5 ईयर्स जो है आपको 5 साल में 730 दिन जो है आपकी पीआर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर रहना ही रहना है। नहीं तो अगर आपके 730 दिन से कम हो जाते हैं 5 ईयर्स के अंदर, तो हो सकता है CBSA ऑफिसर जो है, ये पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर जो भी बैठा हुआ है पोर्ट ऑफ एंट्री पे, वो आपसे क्वेश्चन आंसर करे और आपको कहे कि भाजी थोड़े दाने मुक गए हैं, तानू जाना पड़ता। तो वहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। एहतियात उर्दू में है, सावधानी हिंदी में है, बी कॉन्शियस, आई मीन यू गॉट टू बी केयरफुल। तो दैट्स व्हाट मैटर्स अ लॉट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अक्सर लोग जो हैं इसका ख्याल नहीं करते हैं, और वो गल ही कोई नहीं जी, साढ़े को तो पीआर आ गया है, तो इस एक वो बात से बात निकल आई, तो मैंने बता दिया। तो और क्या है, इसके अलावा मैं क्वेश्चन जो है देखा ना, मैं फिर वही कमेंट्स की तरफ आ जाता हूँ और ईमेल मेरी जो है रह जाती हैं। अच्छा जी, और तो चले व्यूअर, क्या नाम है, परवीन कासिम साहब का है कि मैं 3 दफ़ा अमेरिका जा चुका हूँ, पूरी दुनिया में, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, टर्की, आई हैव बीन ऑल ओवर। शुड आई अप्लाई फॉर, क्या है, विल इट बी गुड इफ़ आई सबमिट द कैनेडियन विजिटर वीज़ा ऑनलाइन। जी हाँ, आजकल विजिटर वीज़े की ऑनलाइन एप्लीकेशन जा रही हैं, सिर्फ कहानी जो रुक रही है वो बायोमेट्रिक पे रुक रही है। जिस तरह अभी हम लोगों ने एक वीज़ा था, इंडिया का अप्लाई किया था विजिटर वीज़ा, लेकिन इंडिया में बायोमेट्रिक्स वगैरह उस वक्त तक नहीं खुले थे, तो लेकिन एप्लीकेशन ऑनलाइन भिजवा दी गई थी। हम लोगों ने नहीं भेजी थी, उन्हीं का अकाउंट था, उन्होंने भेजी थी, लेकिन उनके बायोमेट्रिक का थोड़ा सा गाइडेंस की हद तक होता है, क्या नाम है। तो क्योंकि हम एक गाइडेंस ही दे सकते हैं और वैसे नहीं बता सकते, क्योंकि हम वी आर नॉट लाइसेंस, इफ़ वी आर नॉट लाइसेंस वी कैन नॉट गेट इनटू इट। तो विजिटर वीज़े के बारे में इस वक्त कहानी ये है कि बायोमेट्रिक्स इस वक्त नहीं हो रहे, लेकिन आपके जो कासिम साहब, आपका जो कंडीशन है, जितने आपने विज़िट किए हुए हैं 3 दफ़ा US से, ऑल ओवर प्रीटी मच कंट्रीज, मेजर कंट्रीज, सो यू हैव अ हाई चांसेस, लेकिन गारंटी इसके ऊपर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑफिसर बैठा हुआ आपको इंडिविजुअल बेसिस पे देख रहा होता है, आपकी एज है, आपके टाइज हैं, और आपका ट्रैवल हिस्ट्री है,
और व्हाट यू कैन ब्रिंग। अच्छा, एक और बात भी होती है कि जी मेरा फलाना स्पॉन्सर है या फलाना विज़िट वीज़े के लिए फलाने ने लेटर भेजा है। तो विज़िट वीज़ा एक ओनली चीज़ है जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ये देखती है, जिसमें वो मेरे फाइनेंसेस को नहीं देखेंगे एज ए स्पॉन्सर। अगर मैं हूँ फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर से मुराद एक वो लेटर ही है, रेफरेंस लेटर है, उसका कोई वैल्यू इस सेंस में नहीं, एक इन्विटेशन है। वी क्रिएट एन ओकेजन, जिस तरह लोग बुलाते हैं, अपनी वालदा को बुलाते हैं, माँ को, बाप को, भाई को बुलाते हैं, तो एक इनविटेशन क्रिएट करते हैं कि बेटी की सालगिरह है, बेटे का की बर्थडे है या उसकी ग्रेजुएशन है, तो उसमें वो बुलाते हैं। तो यस, उसके अंदर जो है आपका क्या नाम है। लेकिन हाँ, बात कर रहा था फाइनेंशियल जो देखते हैं वो एप्लीकेंट को देखते हैं। एप्लीकेंट कौन है? जो विजिटर आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं कि वो एज ए विजिटर यहाँ की इकानमी के अंदर कितना पैसा लगा रहा है। और ये कहना कि जी मेरे बड़े तगड़े अकाउंट हैं और मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ, नो, इट मीन्स नथिंग, क्योंकि वो बैकफायर भी कर सकता है। कैनेडियन जो इमिग्रेशन है वो इस लेवल से सोचती है कि ये हो सकता है ये आदमी टिक्की ही हो जाए, तो इसलिए वो देखते हैं वो कितना तगड़ा है पीछे से कि वो वापस चला जाएगा, या उसकी कौन सी कमिटमेंट्स हैं पीछे। तो चले वियर, यहाँ तक तो काफ़ी मैंने खींच दिया, 16 मिनट की वीडियो बन गई है। आई विल चेक हाउ गुड इट इज़, क्योंकि आज निकलने का मूड नहीं था, बैठा हुआ था। मॉर्गेज के सिलसिले में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कहा चले एक वीडियो गिरा देते हैं। एक वीडियो आप राइट साइड पे देख रहे होंगे, वो ऑलमोस्ट उसकी एडिटिंग हो चुकी है, स्टेबलाइजेशन पे लगी हुई है, थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से, सॉरी ये इसके ऊपर ये फिल्मोरा का वंडर, फिल्मोरा वंडर शेयर कहलाता, क्या कहलाता, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी हद तक ये वीडियो की काटा पीटी हो चुकी है, तो ये कल तक ये लोड हो जाएगी। ये खूबसूरत ये वीडियो जो है, ये किंग्सवे का एक नेबरहुड है टोरंटो के अंदर, 2 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी है, और मेरा ख्याल है लेट 1800 से भी पहले का या मिडल 1800 का नेबरहुड है। मोस्टली जो मकान है वहाँ पर 1925, 1934 और काफ़ी, यानी कि ऑलमोस्ट 100 साल पुराने मकान हैं वहाँ पर, जो पुराने से पुराने मकान वहाँ बने हैं। उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा भाई लोगों को, तो मुझे पसंद आई तो भाई लोगों को दिखाना तो बनता है ना। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और पॉजिटिव या नेगेटिव गाली के बगैर कोई भी कमेंट कर दें। चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।